महर्षि रमण के साथ सत्संग करते हुए एक अध्यात्म के साधक ने मन के बारे में कुछ प्रश्न किए। उसने पूछा कि महर्षि, मन की क्या सच्चाई है? ये कहाँ से पैदा होता है? इसमें इतनी शक्तियाँ कैसे उत्पन्न हुई और यह इतना चंचल क्यों है? इसकी वास्तविकता का हमें कैसे पता लगेगा? तब महर्षि रमण ने कहा, यदि हम प्राथमिकता तथा महत्व के अनुसार अपने विचारों को क्रमबद्ध करें तो सबसे पहला भाव जो हमारे अंदर आता है वो है मैं का भाव। व्यक्तिगत भाव अथवा संकल्प भी सारे अन्य संकल्पों का मूल है, क्योंकि प्रत्येक विचार या संकल्प किसी व्यक्ति के संकल्प के रूप में ही उदय होते हैं। बिना अहंकार के मन का तथा संकल्पों का स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अतः अहंकार से ही मन प्रकट होता है, पैदा होता है। अहंकार के द्वारा ही ये सारे संकल्प प्रकट होते हैं। उत्तम पुरुष के बिना द्वितीय एवं तृतीय पुरुष प्रकट नहीं हो सकते। हमारे अंदर मैं भाव के पैदा होने के बाद ही दूसरी चीज़ों का पैदा होना संभव है। इसलिए इन तीनों ही पुरुषों का उदय मैं का तथा दूसरे तथा तीसरे पुरुष का उदय तथा लोप एक साथ होता है। अतः यदि तुम मन को जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मैं को ढूंढना पड़ेगा, उसके मूल कारण को ढूंढना पड़ेगा। मैं का भाव शारीरिक अहंकार के लिए ही संभव है तथा शरीर या इंद्रियां ही इसका आधार हैं। क्या इसका केंद्र शरीर में है तथा क्या इसका किसी अंग विशेष से संबंध है, जैसे कि वाणी का केंद्र तथा प्रेम का केंद्र मस्तिष्क में है? क्या इसी प्रकार मैं का केंद्र मस्तिष्क, रक्त अथवा कहीं अंदर है? ये खोजो। संकल्प शक्ति मस्तिष्क तथा मेरुदंड में केंद्रित रहती प्रतीत होती है और उनमें जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जिसमें वायु तथा भोजन मिला हुआ है, उससे उसे पोषण मिलता है, जो स्नायविक शक्ति पदार्थ में बदल जाते हैं। अस्तु, स्थावर जीवन अथवा जीवनदायक शक्ति एवं रक्त प्रवाह, श्वसन, पाचन आदि प्राणी के अस्तित्व हैं। अतः मन जीवन शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है, जिसकी हृदय में रहने की कल्पना की जा सकती है। महर्षि, ये बातें मुझे समझ नहीं आई, कृपया करके थोड़ी व्याख्या और कर दें। मन प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति का एक आकार है। किसी भी वस्तु को, किसी भी यंत्र को मन नहीं कहते। प्राण धारक शक्ति जीवन प्रवाह में भी प्रकट होती है तथा मन रूपी चेतन दृश्य जगत में भी। महर्षि, अहंकार, मन तथा इस जगत का आपस में क्या संबंध है? क्या मन स्वयं से भिन्न वस्तु है या जगत है जिससे संपर्क करता है वह? जगत की अनुभूति जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में होती है या इंद्रियानुभूति एवं संकल्प से होती है। दोनों ही मानसिक क्रियाएं हैं। यदि जागृत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का
अस्तित्व न होता तो जगत की अनुभूति भी नहीं होती और न ही अनुमान होता। सुषुप्ति में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती तथा सुषुप्ति में हमारे लिए दृश्य तथा जगत का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार जगत की सत्यता की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति से जागने पर ही होती है। उसकी सत्यता का निरसन या लोप जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश करने से होता है। जगत का उदय तथा अभाव मकड़ी द्वारा जाला बनाने और उसे पुनः निगलने के तुल्य है। इस उदाहरण में मकड़ी को तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न अथवा सुषुप्ति में समान मानो। व्यक्ति में इस मकड़ी को आत्मा कहते हैं तथा जगत के संदर्भ में इसे ब्रह्म कहते हैं। अब ध्यान से समझो, जब तक आत्मा अप्रकट है, निष्क्रिय है, सापेक्ष द्वैत का सृजन नहीं होता, अर्थात दृष्टा एवं दृश्य का उदय नहीं होता। यदि मन के उदय होने का मूल कारण खोजा जाए तो पता चलेगा कि वह उस सत्य से ही उदय हुआ है जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म कहते हैं। मन को सूक्ष्म शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है। व्यक्ति का उदय ही जीव का सार है। व्यक्तित्व को ही जीव उपाधि से पुकारा गया है। संकल्प अथवा मन इसी की एक अवस्था है अथवा एक प्रकार है जिससे जीव अपने आप को प्रकट करता है। इससे पूर्व का स्तर या अवस्था वनस्पति जीवन के रूप में होता है। मन सर्वथा जड़ पदार्थ से संबद्ध रहता है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है। मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इस प्रकार मन तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थात एक के बिना दूसरे का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। महर्षि, जो लोग आत्म साक्षात्कार करते हैं, क्या वे मन की क्रियाओं का अभाव कर देते हैं? उनके मन में कोई विचार नहीं चलते? अभ्यास करने वाले साधक के लिए दो मुख्य अवस्थाएं हैं। इनमें ऐसा निष्क्रिय क्षेत्र भी है जिसमें या तो मानसिक क्रिया का अभाव रहता है अथवा जहां आत्मानुभूति भी नहीं हो पाती। ये स्थितियां सुषुप्ति, अचेतन, मूर्छा और पागलपन इत्यादि की हैं। तो महर्षि, इस अवस्था पर विचार करें तो प्रश्न उठता है कि मन को किस प्रकार निष्क्रिय कर दें या ऐसा कर दें कि वो किसी प्रकार के विचार उसमें पैदा ही ना हो। मन स्वभावतः चंचल है। सबसे पहले इसको चंचलता से मुक्त करो, इसे शांत करो, इसे उच्चाटन से मुक्त करो। मन को अंतर्मुखी होने का अभ्यास करो। यह इसका स्वभाव बन जाए, इतना अभ्यास करो। यह बाह्य जगत की उपेक्षा से तथा मानसिक शांति के मार्ग में जो भी बाधाएं हों उनको दूर करने से होगा। महर्षि, मन तो बड़ा शक्तिशाली है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो 1-2 मिनट में ही हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है।
विचार इतने तेज चलते हैं कि हमें बहा ले जाते हैं। इसे चंचलता से कैसे मुक्त करें, इसे कैसे शांत करें महर्षि? बाहरी संपर्क या मन से भिन्न विषयों के संसर्ग से, उनके साथ संपर्क में आने से मन चंचल हो जाता है। आत्मा से अलग विषयों से वैराग्य करना पहला प्रयास है। वैराग्य का प्रयास करो। इसके बाद आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो, एकाग्रता का अभ्यास करो, इंद्रियों पर विजय पाओ। बाह्य एवं आंतरिक शम दम तितिक्षा इत्यादि से प्राप्त करो इंद्रिय निग्रह, जो बाद में तुम्हारे मन में शांति लेकर आएगा। महर्षि, अभ्यास कैसे करें? अभ्यास का हमें पता नहीं लगता कि हमें किस तरह से अभ्यास करना है। लोग कह तो देते हैं कि ध्यान करो, पर हमें वो समझ नहीं आता। किस पर ध्यान करें, अभ्यास कैसे करें? कृपया करके समझा दें। सबसे पहले अभ्यास यहाँ से शुरू करो कि जो बाह्य जगत तुम्हें दिखाई देता है वो अनित्य है, क्षणभंगुर है, थोड़े दिन बाद नहीं रहेगा। इसके चिंतन करने से तुम्हारे मन में वैराग्य पैदा होगा इन विषयों के प्रति। इसलिए सबसे पहले और महत्वपूर्ण प्रयत्न आत्मविचार का है। जब तुम्हारे मन में आत्मविचार का अभ्यास निरंतर सहज हो जाएगा तो उसके बाद ये सारे संसार के प्रति तुम्हारे मन में उपेक्षा पैदा हो जाएगी। सारा धन, यश, आराम, सुख, इनसे तुम्हारा मोह भंग हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे शांति में तुम उतरोगे। मैं के भाव की खोज तुम्हें स्पष्ट होने लगेगी। मैं का स्रोत हृदय है, जो साधक का अंतिम लक्ष्य है। कभी कभी आत्मविचार का मार्ग साधक के स्वभाव के अनुकूल नहीं होता, तो उसे किसी प्रिय व्यक्ति के प्रति, अपने इष्ट के प्रति भक्ति भाव धारण करना चाहिए। इष्ट उसका प्रिय व्यक्ति, चाहे ईश्वर हो, गुरु हो, कोई भी हो सकता है। यदि इनमें से कोई भी साधक को अपनी पकड़ में ले लेगा तो अन्य सभी राग क्षीण होते चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि उसका वैराग्य बढ़ जाएगा। इससे अपने इष्ट में आस्था दृढ़तर होती जाएगी तथा अंत में पूर्ण दृढ़ हो जाएगी। इस प्रकार एकाग्रता स्वतः ही एवं अज्ञात रूप से उदय होगी। फिर चाहे भाव का आवेश या प्रत्यक्ष बाह्य सहायता हो चाहे ना हो, आत्मविचार तथा भक्ति के अभाव में प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। इसे योग मार्ग कहते हैं। जब प्राण जाने का भय हो तो सारे प्रयास प्राणों को बचाने के लिए ही किए जाते हैं। यदि श्वास पर काबू पा लिया जाए तो मन की अपने प्रिय विषयों की ओर लपकने की सामर्थ्य कम हो जाती है। इस प्रकार श्वास के नियंत्रण करने से मन को शांति प्राप्त होती है। श्वास तथा इसके नियमन पर पूरा ध्यान लगा रहने से व्यक्ति की रुचि दूसरी तरफ नहीं जाती। वासना के उद्वेग के साथ अनियमित श्वास प्रश्वास तथा शांति व विश्रांति के साथ
शांत तथा नियमित श्वास प्रश्वास जुड़ा हुआ है। जब श्वास अनियंत्रित होती है तो मन अशांत होता है। जब श्वास नियंत्रित होती है तो मन भी शांत रहता है। वास्तव में उल्लास का आवेग, सुख का आवेग उतना ही कष्टदायक होता है जितना कि दुख। दोनों ही अवसरों पर श्वास अनियंत्रित हो जाता है। वास्तविक शांति का ही नाम आनंद है। इंद्रिय सुख में आनंद नहीं है। अभ्यास से मन ठीक होता है और शुद्ध होता जाता है। जिस प्रकार उस तरह पत्थर पर घिसने से पैना होता जाता है, तब मन आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं को अधिक सरलता से हल कर पाता है। यदि प्रकृतिवश साधक इन दोनों मार्गों को अपने अनुकूल न पाए और किसी कारण से प्राणायाम भी न कर सके, तो उसे कर्म मार्ग, शुभ कर्मों का आचरण जैसे समाज सेवा इत्यादि का साधन अपनाना चाहिए। इससे उसकी शुद्ध वृत्तियां अधिक प्रकट होने लगती हैं तथा उसे निस्वार्थ आनंद की अनुभूति होती है। उसका संकुचित अहम क्षीण होने लगता है तथा उसकी शुभ वृत्तियां विकास को प्राप्त होती हैं। तब व्यक्ति उपरोक्त तीनों मार्गों में से एक पर चलने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसी एक साधन से भी उसकी आंतरिक प्रेरणा का सीधे ही विकास होना संभव है। महर्षि मन को एक बिंदु पर कैसे केंद्रित करें? यदि मन भ्रमित होने लगे तो तुरंत अपने आप से यह प्रश्न करो कि ये भ्रम पैदा करने वाला विचार कहाँ से और किसे पैदा हो रहा है। ये विचार करते ही तुम उसी क्षण आत्मभाव तक पहुंच जाओगे, मैं तक पहुंच जाओगे। महर्षि, मन को एक बिंदु पर कितने समय तक ठहराया जा सकता है? यह समय अभ्यास से बढ़ता जाता है। तो महर्षि, इसके बाद क्या होता है? मन वर्तमान की सामान्य अवस्था में लौट जाता है। हृदयगत एकत्व के स्थान पर विविध दृश्य और ये जगत दिखाई देने लगता है। इसे बाहर जाने वाला मन कहा जाता है और अंतर्मुख मन उसे शांत मन कहते हैं। महर्षि, क्या ये सारी प्रक्रिया बौद्धिक रूप से ही होती है या इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है? प्रत्यक्ष अनुभव वास्तविक है, वो होता है। तो महर्षि, मन के एक स्थान पर केंद्रित होने पर वृत्तियां शांत क्यों हो जाती हैं? यह संकल्प शक्ति तथा गुरु के उपदेशों की सत्यता में दृढ़ आस्था से संभव होता है। तो महर्षि, इस प्रक्रिया से लाभ क्या है? पहला, तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। तुम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हो। एकाग्रता का विकास होता है। वासनाओं पर विजय पा लेते हो। वासनाएं तुम्हारी क्षीण होने लगती हैं। समत्व के विकास में वृद्धि होने लगती है। सबके प्रति तुम समान भाव से ही व्यवहार करते हो। अभेद दर्शन तुम्हें होने लगता है। महर्षि, मन के सारे विचार जब रुक जाते हैं
और प्राणायाम हम करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? कृपया करके बताएं। विचार तथा श्वसन, रक्त प्रवाह आदि क्रमशः मानसिक तथा शारीरिक प्रक्रियाएं व्यक्तिगत जीवन के दो भिन्न पहलू हैं। दोनों ही जीवन पर आधारित हैं। व्यक्तिगत भाव तथा अन्य विचार उसी जीवनीय शक्ति से उत्पन्न होते हैं। यदि श्वास तथा अन्य प्राण धारक क्रियाओं को बलपूर्वक दबा दिया जाए तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं। यदि संकल्पों को बलपूर्वक दबा दिया जाए, एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए, तो श्वास की प्राण धारक प्रक्रिया शांत होते होते केवल जीवन निर्वाह हो सके इतने सूक्ष्म स्तर पर आकर ठहर जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में चित्त को चंचल करने वाले मुख्य संकल्प कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। यह पारस्परिक क्रिया अन्य प्रकार से भी प्रकट होती है। जीने की इच्छा को ही लीजिए। यह संकल्प शक्ति है। जब जीवन की अन्य प्राण धारक प्रक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी हों, तो भी इस शक्ति के बल पर ही प्राणों को कुछ समय तक रोका जा सकता है तथा मृत्यु को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। इस इच्छा शक्ति के अभाव में मृत्यु तीव्र गति से आती है। इस कारण यह माना जाता है कि संकल्प शक्ति से ही शरीर में प्राण रहते हैं तथा वही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। महर्षि, हमारे जीवन में बड़े दुख हैं और ये सारे दुख पुराने संस्कारों के कारण से होते हैं। तो क्या महर्षि उन संस्कारों को रोक देना संभव है? हाँ, संभव है। ऐसा बहुत से लोगों ने पहले किया है। इसमें सबसे पहले तो तुम्हें विश्वास करना होगा कि ये संभव है। वे लोग ऐसा करने में समर्थ हो सके क्योंकि उनका स्वयं का सामर्थ्य में विश्वास था। वासनाओं को जड़ से हटाया जा सकता है, ऐसा उनका विश्वास था। उनका वैराग्य था और उन्होंने लगातार अभ्यास किया। इसका सरल उपाय है मन को एक ऐसे केंद्र पर एकाग्र कर देना जहां कोई भी वासना न हो, पर जो उनका अंतस्थल है उस पर मन एकाग्र हो जाएगा तो वासना, कोई भी विचार पैदा नहीं होगा। जब तुम जड़ को ही काट दोगे तो ये पत्तियां, ये शाखाएं कहाँ से पैदा होंगी? तो सबसे पहले तुम्हें अहंकार तक पहुंचना होगा। मैं कौन हूँ, इसकी खोज करनी होगी। मन के उद्गम स्थान तक जाना होगा। तब ये सारे संस्कार, सारी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी।